अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही लजीज खुशबूदार रेशेदार बीफ शामी कबाब बनाने की रेसिपी। बग़ैर मशीन के, बग़ैर चॉपर के इसको हम आसानी के साथ बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी बीफ शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ लिया है, 500 ग्राम बोनलेस लिया है। आप हड्डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है चने की दाल, 1 कप चने की दाल थी। इसको 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 1 अदद प्याज, लहसुन के जवे हैं, 10 अदद हरी मिर्चें हैं, 8 से 10। गरम मसालों में 8 से 10 है गोल वाली मिर्चें, बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 चम्मच नमक, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच है धनिया। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले बीफ डाल देंगे प्रेशर कुकर में, 3 गिलास डाल देंगे पानी, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें और ये तमाम मसाले डाल देंगे। साथ में डाल देंगे दाल, इसको मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हम 15 से 18 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लीजिए 18 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हमने चेक कर लिया है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इस पानी को हमने ड्राई करना है। देखिए बीफ यहाँ पर मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो गया है, दाल भी अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर हमने तेज़ आंच पर तमाम चीज़ों को अच्छे से हल्का सा इस तरीके से मैश कर लेना है और पानी को इस तरीके से हमने ड्राई कर लेना है। तेज़ आंच पर आपने इसको पकाना है। जब आप इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो पानी इसका जल्दी से ड्राई हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो रही है ना, तो जल्दी से ये मैश हो जाएंगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं तेज़ आंच पर इसको पका रही हूँ क्योंकि काफ़ी इसमें भाप नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार है। तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है। यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। देखें ये ज़बरदस्त सा रेशेदार मिक्सचर हमारा तैयार है। इसके लिए हमें ना तो चॉपर की ज़रूरत पड़ी है और ना ही मशीन की। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये मज़ीद ठीक हो जाएगा। अब बारीक कटा हुआ धनिया छिड़क देंगे, गरम मसाला खुशबू के लिए 1 चम्मच। ये डालने के बाद हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप चिकन के शामी कबाब बनाते हैं तो प्रेशर कुकर को सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए चलाना है। अगर आप बीफ में बनाएं तो बीफ में आपके तकरीबन 15 से 18 मिनट लगेंगे बीफ को गलने में। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें और इस तरह से हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। पहले इसको गोल इस तरीके से बनाकर फिर हल्का से इसको हथेली पर रख कर प्रेस कर देंगे और इस तरीके से इसका ज़बरदस्त सा एक कबाब तैयार कर लेंगे। बाकी के तमाम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो अंडे को यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया है और पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। इसके लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हल्का सा आप आधा कप ऑयल डालकर पैन में गर्म कर लें। इस तरह से डालने के बाद अब ये तमाम कबाब हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले अंडा लगा लेंगे, इसके बाद इनको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। इन तमाम कबाब की हम साइड को चेंज कर देंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। अब देखें साइड को चेंज करने के बाद दोनों साइड से हमने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। मैं यहाँ पर आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार जायकेदार हमारे ये रेशेदार शामी कबाब तैयार हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है। बग़ैर मशीन के, बग़ैर चॉपर के आप इसको घर पर आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।